राधे राधे दोस्तों। राजस्थान के शेखावटी, नागौर, बीकानेर, जोधपुर और कई स्थानों पर एक भजन मशहूर है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा शाम देनी, जीमावे बेटी जाट की। दोस्तों, इस भजन में कर्माबाई का जिक्र किया गया है, जिसके हाथ से बना खींचड़ा खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण भी दौड़े चले आए थे। कर्माबाई का नाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन क्या आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कैसे भगवान कृष्ण कर्माबाई का खींचड़ा खाने आए थे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल राधा कृष्ण वर्सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण की महान भगत थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ था। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी सी आभा थी। बचपन से ही उनमें भक्ति भाव के संस्कार थे। कर्माबाई के पिता भी स्वयं धार्मिक पुरुष थे और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्माबाई 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे अपनी पुत्री कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। वह यह कि उनके बिना भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्माबाई को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और इसके बाद ही भोजन करना। कर्माबाई ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इधर इनके माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खींचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खींचड़े के अंदर खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। कर्मा ने थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खींचड़ा नहीं खाया। थाली वैसे ही रखी हुई थी जैसे कर्माबाई कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। अब काफी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उन्हें चिंता हुई। क्या खींचड़े में घी की कमी रह गई या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था? उसने और गुड़ व घी मिलाया और वही बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने के लिए गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है, इसीलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर कर्मा ने उनसे शिकायत की। कर्माबाई बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे। लेकिन हमारे भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खींचड़ा वही रखा हुआ था। कर्मा ने और इंतजार किया। कर्माबाई बोली, हे भगवान, अब आपको मेरे हाथ से ही खींचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। आप जीम लो, वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। अब आखिरकार हमारे कृष्ण को आना ही पड़ा और भगवान बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे भोग कैसे लगाऊंगा मैं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़ने की ओट की और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने खींचड़े का भोग लगाया और अब पूरी थाली खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने भी खींचड़ा खाया और अब तो रोज कर्माबाई खींचड़ा बनाती और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने आती। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा, जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था और अब खाली कैसे? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है? इसके बाद कर्मा ने बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते और खींचड़े का भोग लगाते। कहीं मिठास कम न हो जाए, इसीलिए खींचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया।
उन्होंने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। यह सुनकर तो माता पिता चकित ही रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से ही खिचड़ा जमाया। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इसके बाद कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भगत की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर चकित ही रह गए। उसी दिन से कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। दोस्तों, जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गई और वही रहने लगी। वह रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। तब तक के लिए राधे राधे।